आपके पास ना एक सिनेरियो है। सिनेरियो ये है कि आपने एरे यूजर से इनपुट दी, वो 10 साइज की थी, ठीक है। आपने यूजर से इनपुट करवाना शुरू की और फिर आपको पता लगा नहीं यार ये तो मैंने थोड़ी कम साइज की बनवा ली, ठीक है। इस तरह सिनेरियो होते हैं। आप यूजर से इनपुट करवाते जा रहे फिर आपको आइडिया पता लगा कि भाई यार ये एरे तो काफ़ी नहीं, अभी तो यूजर और भी इनपुट देना चाह रहा है, ये बात नहीं, ठीक है। तो ये आप कैसे करें? सर अगर एक यूजर ने हम उससे इनपुट देते हैं तो वो अरे ही बन जाती है, तो अगर वो से ज़्यादा इनपुट करना चाहते हैं ठीक है ना। दैट इज अ वेरी नॉर्मल सिनेरियो। कैसा हो सकता है कि आपको एट द टाइम ऑफ आई मीन वो यूजर आपको ना पता है कि मेरा साइज कितना है, मुझे खुद भी नहीं पता मेरा साइज कितना है, मैं कैसे बताऊं, ठीक है। सो आपने यूजर इनपुट करवाया, आप कहते हैं भैया वो और बड़ा हो जाए और बड़ा, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे? हाँ बताएं। सर एक एंड पॉइंटर रखा है, हाँ सर एक एंड पे पॉइंटर रखवा है वो किसी और का एक पॉइंटर ठीक है, बात करेंगे लेकिन सही बड़ा सिंपल है। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। क्या मैं कहते हैं देखना उसकी जो आखिरी एंट्री है ना, उस एंट्री पे किसी ने किस तरह एक पॉइंटर रखा है और फिर बताया उसके थ्रू हम एक और अरे बनाते हैं और उसका एड्रेस आखिरी वाली जगह रखवा देते हैं, ये बस नहीं यस ठीक है। खरी बात करते हैं लेकिन अभी हम इससे सिंपल करते हैं। बट इट्स अ वेरी सिंपल आइडिया। क्या आप क्या करें ये ना कि ये आपने अरे बनाई है, ये आपने अरे बनाई, लेट्स से पॉइंटर्स के थ्रू बनाएंगे, पढ़े थ्रू बनाइए, लेट्स से कितने की बनाई 100 की बनाई, ठीक है। इसका dptr है, इसका एड्रेस बेटा साइन हुआ है लेट्स से 0x100 से शुरू हुआ है और फ्री एंट्रीज ऑफ 4 बाइट तो कितना होगा 0x396 होगा, क्या ना। यस ऑलराइट, तो बेटा इस पॉइंटर में क्या एड्रेस पड़ा होगा 0x100 पड़ा होगा, 496 नहीं होगा 396 सही है, सही है। ऑलराइट, और ये इस तरह से लिख दिया होगा, शुरू में इस तरह से लिख दिया होगा int static ptr is equal to new integer कितने साइज का 100 साइज का, ठीक है। and now what I want to do is कि इसका साइज भी काफी नहीं है, ठीक है। लेट्स से इसका इंटीजर साइज था, इसकी इनिशियल वैल्यू बेटा क्या थी 100। what now I want to do is कि let's say कि after some time I realized कि ये साइज ना काफी नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ना कि जब और फिर मैंने वैल्यू भी भर दी लेट्स से 1 2 70 81 और सो ऑन दैट लास्ट में 99 और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। आई मीन अब लेट्स से मुझे पता लगा कि यार ये साइज इससे डबल साइज की एरे बनानी है, डबल साइज की एरे बनानी है तो मैं सिंपली जाके ये नहीं लिख सकता। अगर मैं क्या मैं बेटा दोबारा ये लिख सकता हूँ या ऐसे करते हैं क्यों तो प्रॉब्लम है कि आपने ठीक है आपने उससे डबल साइज के एरे बना ली, ठीक है, और आपने साथ ये भी कर दिया कि साइज को मल्टीप्लाई इक्वल टू 2 कर दिया कि आप साइज मेरी उससे डबल साइज करो। तो अगर ये अरे आप ये अरे यहाँ पर बने ये कितने साइज की होगी इससे डबल साइज की होगी, ठीक है।
इंडेक्सिंग हो रही थी वो 0 से लेकर कहाँ तक हुई 200 तक, ठीक है। और एक और भी मजे की बात है वो ये कि बेटा इसका कोई एड्रेस होगा, लेट मी कॉल इट 0x, ये 400 से शुरू होता है, ठीक है। लाल में नहीं ये 400 से शुरू होता है, 600 से शुरू होता है, ठीक है। और आज की आखिरी एंट्री का भी कोई एड्रेस होगा, ये 199 इंडेक्स और इससे corresponding जो भी एड्रेस होता है। अच्छा, नाउ द पॉइंट इज कि इस पॉइंटर में ये सीक्वेंस चलेगी तो बेटा इस पॉइंटर में किसका एड्रेस आएगा, दोबारा ये बताएं आप, किसका एड्रेस आएगा? ptr न्यू एंड मैंने ये लिखा था, इससे क्या होगा, ये आएगा ये ना, ठीक है। तो ये इस जगह पे किसका एड्रेस रिप्लेस होगा, इस वाले आएगा, इसका एड्रेस बेटा कहाँ शुरू होता है, तो इसके ptr में क्या वैल्यू आ जाएगी, 600 वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इस जगह वैल्यू रिप्लेस हो जाएगी 6। इसका मतलब बेटा क्या कि ये मेमोरी अब यहाँ पॉइंट करेगी, ठीक है। अगर मैं डायरेक्ट असाइनमेंट कर दूं तो दैट इज ए फ्लॉ। व्हाट इज द फ्लॉ? ये रे तो पता नहीं कहाँ गई, पहले बताइए ये रे भी पता नहीं कहाँ पड़ी गई। आपके प्रोग्राम का पार्ट है लेकिन आपने क्या किया, आपके प्रोग्राम का पार्ट है लेकिन आप कोई भी इसको ट्रेस नहीं कर सकता कि कहाँ गई, बस नहीं इन्हें कोई भी आपने एक अरे लोकेट करवाई, और उसको किसी पॉइंटर को पॉइंट करवाया और फिर आप उस पॉइंटर को और पॉइंट करवा दिया, वो मेमोरी अभी भी आपके प्रोग्राम में पार्ट रहेगी, समझे, ये मेमोरी अभी भी आपके प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है। देयर इज अनदर फंक्शन जो कि एक्चुअली इसको फ्री भी करवाता है, ये आपको एक्सप्लिसिटली फ्री करवाना पड़ता है, या फ्री ना करवाएं तो ये मेमोरी आपके प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है। थोड़ी देर रुको, मैं एक वायरस बनाता हूँ जो कि मेमोरी फाइल कराएगा, ठीक है। ओके, बेटा मसला ये होगा कि हमारा ये पॉइंटर अब यहाँ पॉइंट करने लगे और हमारी पिछला जो इतना इंपॉर्टेंट डेटा था वो हमें यहाँ पे कॉपी भी तो करना है, वो कॉपी तो नहीं की, है ना। तो क्या करें, हमारा पॉइंटर या तो इसका होगा या इसका होगा, है ना। तो हम एक और काम करते हैं, इसको ptr को इक्वल करने के बजाय हम एक और पॉइंटर लगाते हैं, इसको हम ptr करते हैं, ठीक है। यानी कि ये जहां पॉइंट करा था उसको वही कर दो, हम एक और पॉइंटर बनाते हैं और आप क्या करते हैं कि आप बेटा क्या करते हैं कि यहाँ पे लूप लगाते हैं और लूप ये है I started from 0, I is less than size I plus plus, actually इसी size multiplied to loops मैंने नहीं किया, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं कि ptr के I को क्या साइन कर दो, ptr को साइन कर दो ptr का I। अब क्या करो, सारे के सारी वैल्यूज यहाँ से यहाँ कंप्लीट है, यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 70 आ जाएगा और इस तरह से 100 के ऊपर क्या आ जाएगा 99 आ जाएगा, बाकी सारी मेमोरी हमारी फ्री, इसको जिस तरह भी यूज करना चाहें यूज कर सकते हैं। बट द थिंग इज प्रॉब्लम ये है कि हमने यूज करना था किसके थ्रू, ptr के थ्रू ही करना, तो हम एक काम करते हैं वो ये कि हम करते हैं ptr इज इक्वल टू tptr, ठीक है, ताकि अब हमारा वही ptr कहाँ पॉइंट करने लगा जाए, अब हम सेफली इसको यहाँ पॉइंट करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए इशू रहेगा, क्या इशू रहेगा, ये मेमोरी अभी भी आपके प्रोग्राम का पार्ट है, ठीक है। व्हाट यू शुड डू इज आपने ये मेमोरी डिलीट भी करना है, ठीक है। ओके, नाउ लेट मी टेल यू अनदर फंक्शन, इसका नाम है डिलीट, व्हिच इज द एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ एग्जैक्ट अपोजिट ऑफ डिलीट। और बेटा ये क्या करता है, ये इस तरह का होता है, यहाँ पे आप लिखते हैं डिलीट, ठीक है। अगर आपने उस पॉइंटर के थ्रू अरे एलोकेट कराई थी तो ये अरे का सिंबल आता है और यहाँ पे आता है उस पॉइंटर का नाम, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल बेटा अगर आपने इस मेमोरी को फ्री करवाना था तो हम क्या करते हैं, इस असाइनमेंट को करने से पहले क्या करते हैं, इस असाइनमेंट करने से पहले हम उस मेमोरी को फ्री करवाते हैं, और फ्री कैसे करवाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं
delete array का सिंबल वहां पे क्या लिखते हैं BTR। तो अब क्या होगा ये मेमोरी आपके प्रोग्राम से निकल जाएगी। और उसके बाद क्या करेंगे BTR T mean temporary अब पहले वो मेमोरी फ्री होगी अब फिर आप हमारा पॉइंटर वहां पॉइंट कर देगा। ठीक है ऑलराइट एंड इट इज वेरी वेरी एसेंशियल कि आपने अगर किसी पॉइंटर के थ्रू मेमोरी एलोकेट करवाई तो आप फिर डीएलोकेट करना। इट इज योर रिस्पांसिबिलिटी टू डिलीट इट। इफ यू वोंट डिलीट इट द ऑपरेटिंग सिस्टम विल कंसीडर कि वो मेमोरी आप यूज कर रहे हैं। ठीक है फॉर एग्जांपल बेटा हम एक वायरस बनाते हैं और वायरस कुछ भी नहीं करता इतना काम करता है while I mean ये मेन है एंड मेन ठीक है अब ये करते हैं while 1 ठीक है और यहाँ पे लिखते हैं न्यू एंड क्या कर रहे हैं क्या कर रहे हैं क्या कर रहा है ये बड़ा सा प्रोग्राम है ये क्या कर रहा है एड्रेस देगा हाँ एड्रेस एड्रेस तो नहीं देना एड्रेस तो कहीं वो सेव कर ही नहीं ना ये क्या कर रहा है ये कह रहा है इतनी बड़ी अरे बना के मुझे दे ठीक है वो अरे बना के आपको देगा आपने होल्ड कहीं किया नहीं लेकिन अरे तो बनी हुई है और ये दोबारा वैल्यू चलेगा वो दोबारा से एक और अरे मांग रहा बनाने को वो एक और अरे बना देगा वो एक और अरे बना देगा बस इसको तो आधे मिनट के लिए चलाओ आपका की पूरी रैम खत्म हो जाएगी पूरी रैम खत्म हो जाएगी डेफिनेटली। ठीक है मैं आपके फिर आपका ही रैम में प्रोग्राम चल रहा था वो भी खत्म हो जाएगी। ये आपका पीसी एकदम बहुत ही स्लो है व्हाई बिकॉज़ ऑफ आपको मेमोरी दे रहा है। दिस मेक सेंस ठीक है ऑलराइट सो अच्छा एक मिनट में बात बताओ कितने लोग ये फायरफॉक्स यूज करते हैं अगर तुम देखो तो वो टैब्स आप क्लोज भी कर देना वो फिर भी आपके फायरफॉक्स का साइज उतना ही ही रहता है। मैं फायरफॉक्स का अगर टास्क मैनेजर में जाके देखो ना वो कितनी मेमोरी ले रहा है। यस सर आप टैब्स डिलीट भी कर दें वो इरेज नहीं करता है ना तो वो क्या कर रहा है वो ये सही चल रहा है ठीक है ओके एक्चुअली वो तो जानबूझ के नहीं करता है वो इसलिए नहीं करता बिकॉज़ वो उसको कैशे में रखते हैं सो दैट इफ यू वांट टू लुक एट द हिस्ट्री तो वो वहीं से उठाकर तुम देते ठीक है ऑलराइट तो वो तुम्हारे उससे ट्रेस से निकल गया बट द थिंग इज वो अपनी कुछ ऑप्टिमाइजेशन के लिए सेव करते हैं ठीक है और क्रोम ये नहीं करता ठीक है तो क्रोम इज लाइक तुमने एक प्रोसेस डिलीट कर दिया टैब बंद कर देते तो वो उससे निकाल देता ठीक है ऑलराइट सो फar so good ओके सर हम हमारा सर वो एड्रेस आपके लिए चेंज हो गया वो हमारे लिसन दिस इज हमारी रैम नहीं पड़ी है रैम पड़ी और हमें वो डाटा चाहिए तो हम इसे दोबारा नहीं कर क्योंकि आपके पास ट्रेस ही नहीं है किस जगह पड़ी सर अगर आपके पास कोई ट्रेस ही नहीं है ना आपके पास ये ट्रेस ही नहीं है कि ये कहां पर पड़ी ठीक है ऑलराइट आपके पास ट्रेस ही नहीं वो कहां पर पॉइंटर मेरा पॉइंट करो ठीक है और अगर आप रैम में स्कैन करना शुरू कर दोगे कहां पर पड़ी हुई है तो रैम बहुत बड़ी है ठीक है सही है सो इट्स वेरी वेरी बैड अगर आप पॉइंटर के थ्रू मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं और फिर ये ठीक है ऑलराइट let me now go through the coming assignment okay let's take 15-minute break और 15 मिनट बाद नहीं है 15 मिनट बाद